ये खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास का ऐलान किया है। बहुत बीच खबरें चल रही थी कि क्या विराट कोहली भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेंगे। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। तो बड़ी खबर आपको दे दे, विराट कोहली जिन पर कई तरीके के सस्पेंस चल रहे थे कि आखिरकार टेस्ट क्रिकेट को लेकर क्या कोई फैसला विराट कोहली का आएगा। और नितिन, अब ये फैसला विराट कोहली की तरफ से आ गया कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। जी बिल्कुल, और आज तक पर हमने खबर भी चलाई थी कि लगातार विराट कोहली से संपर्क में था बीसीसीआई, और कहीं ना कहीं विराट कोहली से बता भी दिया गया था कि शायद जो सिलेक्शन पैनल है, जो बीसीसीआई टीम मैनेजमेंट है, वो अब आगे का फ्यूचर देख रही है, यंग गन्स के साथ जाना चाहती है। हालांकि एक बीच में कंसिडरेशन वाली बात भी जरूर आई थी, लेकिन आज विराट कोहली ने इतना बड़ा ऐलान किया है कि विराट कोहली अब व्हाइट्स में नहीं दिखेंगे, रेड बॉल के साथ विराट कोहली अब आपको नहीं दिखेंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान है। आप देखिए, भारतीय टीम अभी कुछ दिन के बाद इंग्लैंड का टूर करने जाने वाली है, और जिस तरीके का यहाँ पर इक्वेशन फिलहाल बन रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुके हैं अभी तीन चार दिन पहले, और अब बारी आती है विराट कोहली की। यानी दो बड़े स्तंभ भारतीय टीम के, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर में भारत को ऊंचाई तक पहुंचाया था, वो अब दोनों इस सीरीज में नहीं होंगे। और जहां तक रही बात सिर्फ विराट कोहली की, विराट कोहली का सफर जो है वो बहुत ही हिस्टोरिक सफर रहा है। एक से एक शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया है, टीम की कप्तानी की है, तीनों फॉर्मेट में टीम की कप्तानी की है, और जहां से उन्होंने अब कप्तानी ली थी, जहां से वो टीम को आगे लेके चले थे, वो कोई आसान दौर नहीं था। धोनी से उनको कप्तानी मिली थी, और उस वक्त भारतीय टीम अगर आप देखेंगे तो टेस्ट क्रिकेट में इतना कुछ कमाल नहीं कर रही थी, लेकिन उसके बाद विराट कोहली आते हैं। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में एक उनका अद्भुत सफर शुरू होता है। तो एक बड़ी चीज है विराट कोहली का ये जो आज अनाउंसमेंट आया है, हालांकि ये ऑन द लाइन्स था, एक्सपेक्टेड था कि एक दो दिन में अनाउंस कर देंगे, क्योंकि सिलेक्टर्स की तरफ से उनको जानकारी दे दी गई थी कि अब वो आगे की तरफ देख रहे हैं। जिस तरह ये भी था कि मनाने की कोशिश थी कि इंग्लैंड का सामने मैच है, तो ऐसे में मना लिया जाए विराट कोहली को, लेकिन फिर अंतिम फैसला लेना था, और ये अंतिम फैसला लिया गया। विक्रांत, मुझे थोड़ी हैरानी होती है अर्पिता, पूरा जो प्रकरण हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बाद वो प्रैक्टिस कर रहे थे, लाल बॉल की क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ऐसा क्या हुआ पिछले 10-12 दिन में कि उन्होंने ये तय कर लिया कि मैं क्रिकेट ही नहीं खेलूंगा। मैं हैरान हूँ। लेकिन दूसरी बात ये भी है अर्पिता की दो बातें हैं। क्या बीसीसीआई उनको रिक्वेस्ट कर रहा था या सिर्फ कह रहा था? क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को ये कहें कि आपकी जरूरत है इंग्लैंड दौरे पे, तो आई डोंट थिंक वो मना करते। मुझे लगता है ये कम्युनिकेशन गैप है जो इतना बढ़ गया कि उन्होंने ये कह दिया, जाओ मैं अब क्रिकेट नहीं खेलूंगा, टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। बिकॉज 10,000 रन अर्पिता किसी भी प्लेयर के लिए ना टेस्ट क्रिकेट में ग्रेटेस्ट मापने का एक पैमाना होता है, और अब 10,000 टेस्ट रनों से सिर्फ 700 कुछ रन पीछे थे। तो ऐसे में मैं बहुत हैरान हूँ, क्योंकि लगातार जो ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी विक्रांत, उसके बाद से खराब प्रदर्शन को लेकर सवाल उठ रहे थे। क्या किसी तरीके का प्रेशर ही आप इसके पीछे देखते हैं? क्योंकि ये भी मांगना जा रहा था कि अगला जो अभी सामने रण है, यानी इंग्लैंड में अगर बेहतरीन प्रदर्शन वो करते हैं तो स्थितियां कुछ बदल सकती हैं, लेकिन उससे पहले बीच में ये सब हो जाना। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि उनका सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन साधारण था। उससे पहले जो होम सीरीज आप उठा के देखें, न्यूजीलैंड के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, उसमें भी साधारण था। और अगर आप पिछले 5 साल की क्रिकेट की उनकी एवरेजेस निकाल के देखें तो ये वो विराट कोहली नहीं थे। बट फैक्ट ये है कि मतलब विराट फिट है। देखिए, 2 खिलाड़ी थे, एक आप रोहित शर्मा को डील कर रहे थे जिनकी उम्र 38 थी, और उनकी फिटनेस विराट की फिटनेस के सामने कुछ भी नहीं थी। विराट की उम्र जो है वो 36.5 है। सो उम्र का भी एडवांटेज था, फिटनेस का भी एडवांटेज था। मुझे लगा ये मेंटल फटीग है, क्योंकि जिसे कहते हैं ना बर्नआउट, कि मैं अब और हैंडल नहीं कर सकता, जो माइक्रोस्कोप मेरे ऊपर रहता है, जो क्रिटिसिज्म मेरे ऊपर रहती है, जो अटेंशन मेरे ऊपर रहती है, शायद मैं उसको और हैंडल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर आप इंडियन क्रिकेट के लिए देखें, आप अर्पिता वहां पे और ये हमेशा होगा, जब भी आपकी एक अच्छी टीम होगी, 8-10 साल बाद जब वो प्लेयर एक साथ जाना शुरू करेंगे, आपकी ट्रांजिशन मुश्किल होगी। रहाणे गए, पुजारा गए, अश्विन गए, रोहित शर्मा गए, आज विराट कोहली जा रहे हैं। यानी कि 5 बड़े प्लेयर्स आपके इंग्लैंड के दौरे पर नहीं होंगे, और ये दौरा इंडिया के लिए आसान नहीं होने वाला है। विक्रांत, आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये मिसकम्युनिकेशन रहा होगा, क्योंकि विराट जैसा आप समझ रहे हैं कि जैसे खिलाड़ी हैं, क्योंकि वो एक बार ये कह भी चुके हैं कि टेस्ट उनका पसंदीदा फॉर्मेट है जिसमें वो खेलना चाहते रहे हैं, और उनके पसंदीदा फॉर्मेट में ये आता है। तो आपको लगता है कि मिसकम्युनिकेशन ये कैसा रहा होगा, और क्यों? क्या मनाने की वो कोशिश जो बीसीसीआई की तरफ से आ रही है खबरें, उनमें कोई सच्चाई होगी?
अर्पिता देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में मनाने वाली बात नहीं होती। मैं इस चीज के हमेशा सख्त खिलाफ रहा हूं कि आप एक खिलाड़ी को ये कहें कि प्लीज यार आप थोड़ा और खेल लो, ऐसे नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर मैं मानता हूं कि कहीं ना कोई कम्युनिकेशन गैप था, बिकॉज जो ऑस्ट्रेलिया दौरे की आप रिपोर्ट्स याद करें, अभी अनकंफर्म थी, लेकिन कई खिलाड़ियों ने इस बात पर कहा कि हाँ ये ऐसा था कि विराट ने ये कहा था कि इन केस आपको लीडरशिप का वैक्यूम आए टेस्ट क्रिकेट में, तो इंटरिम में मैं कप्तानी करने को तैयार हूं अगर आपको जरूरत हो। और मुझे लगता है कि शायद उस वक्त ही वॉज लेट टू बिलीव कि हम आपके पास जा सकते हैं। शायद अब वो शुभमन गिल को कप्तान बना रहे हैं, शायद ये एक वजह हो सकती है, वजह कोई भी हो सकती है। शायद उनको ये कहा गया है, सबसे बड़ी बात यह है कि शायद सिलेक्टर्स ने, अजीत अगरकर ने, कोच गौतम गंभीर ने ये उनको कन्वे किया हो कि देखिए विराट, आपकी परफॉर्मेंसेस टेस्ट क्रिकेट में पिछले कुछ अरसे से गिरी हैं, इंग्लैंड दौरे पर आपकी हमें जरूरत है, बट हम अब आपको जज करना शुरू करेंगे। यानी कि इन केस आपके 2 मैचों में, 3 मैचों में, 4 मैचों में रन नहीं आते, तो हम आप पर फैसला ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि शायद विराट इस बात को लेकर नाराज हुए होंगे, और उसी वक्त उन्होंने, मतलब ये एकदम टेस्ट क्रिकेट कौन छोड़ता है, एकदम टेस्ट क्रिकेट, या तो मैंने जैसे कहा बर्नआउट है, या फिर कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप है। और ये पिछले 10 दिनों में ही ऐसा कुछ हुआ है नितिन, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है विराट कोहली की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए 10 दिनों का टाइम फ्रेम तो नहीं है। हालांकि अब से 2 हफ्ते पहले वो बातचीत हुई थी जहां पर विराट कोहली को साफ तौर पर बता दिया गया था कि शायद जो भारतीय टीम मैनेजमेंट है और सेलेक्टर्स है वो अब आगे का फ्यूचर देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आखिर विराट कोहली को क्यों इस तरीके की बातें बताई गई, सामने से जाके सिलेक्टर या फिर किसी ने, बीसीसीआई के किसी अधिकारी ने जाकर उनको बताया। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का प्रदर्शन विराट कोहली का ऑस्ट्रेलिया में रहा था, इससे पहले न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें, जब भारतीय टीम अपने घर में हारी थी, फिर ऑस्ट्रेलिया हम गए थे, विराट कोहली की हालत पर वहां पर एक अच्छी इनिंग आई थी जहां पर उन्होंने 100 भी बनाया था। लेकिन उसके बाद लगातार रेड बॉल के अंदर में विराट कोहली चारों इनिंग की अगर हम बात करें तो वह प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, और कहीं ना कहीं सवाल उसी दौरे से शुरू हुए थे। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी आप खेलने के लिए गए, वहां पर एक बफर आपको जरूर मिला था, विराट कोहली ने वहां पर शानदार प्रदर्शन भी किया था, लेकिन शायद जो सिलेक्टर्स हैं वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके थे। शायद उन्होंने अपना मन बना लिया था, चाहे वो रोहित शर्मा हो या फिर वो विराट कोहली हो। आप देखिए कि दोनों ही खिलाड़ियों को बताया गया है कि अब भारतीय टीम आगे की तरफ देख रही है। अगर हम रेड बॉल की बात करें, रोहित शर्मा को भी आप देखिए, जब उनको बताया गया उसके कुछ दिनों के बाद, 2-3 दिन के बाद उन्होंने अपना अनाउंसमेंट वो कर दी टेस्ट रिटायरमेंट की। सेम थिंग गोज विद विराट कोहली। यहाँ पर भी जब उनको बताया गया था, हालांकि बीच में एक बात जरूर उठ रही थी, बात सामने भी आई थी कि शायद वो रीथिंक करने का एक स्कोप है, जहां पर विराट कोहली को ये कहा जाए कि इंग्लैंड एक इंपॉर्टेंट दौरा है भारतीय टीम के लिए, और आप अगर वहां पर रहेंगे तो जहां पर वो खेलते हैं जिस पोजीशन पर, वो बहुत क्रूशियल पोजीशन होती है। और विराट कोहली जैसा टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी शायद ही भारतीय टीम को अब दोबारा मिलेगा, क्योंकि जो उनका कद है, जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने किया भारतीय टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में, वो काबिले तारीफ है। तो शायद अगर उनको बताया जाता और उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाती तो हो सकता है कि वो मान भी जाते। लेकिन क्या ये बात हुई है? क्या किसी ने उनको समझाने की कोशिश की है? और अगर की है तो विराट कोहली शायद वही बर्नआउट अगर हो चुके हैं तो वो नहीं तैयार हुए। लेकिन मुझे जहां तक लगता है शायद वो बातचीत हुई नहीं थी, उनको सीधा सीधा बताया गया था कि अब आप भारतीय टीम मैनेजमेंट टीम के जो सिलेक्शन पैनल है वो अब आगे की तरफ देख रही है। और यही वजह है क्योंकि अभी आप देखिए शायद 22 या 23 तारीख को इंग्लैंड दौरे की टीम की घोषणा भी होगी, जहां पर आपको एक नया कप्तान भी मिलेगा। और उससे पहले चूंकि उनको बता दिया गया था कि वो नहीं जाएंगे, तो उन्होंने वाजिब भी समझा कि मैं सामने से आके पूरे वर्ल्ड को बता देता हूँ, भारतीय फैंस को बता देता हूँ, अपने फैंस को बता देता हूँ कि अब मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं अब टेस्ट क्रिकेट के लिए भारतीय टीम के साथ नहीं रहूंगा। और जो विराट कोहली के फैंस हैं वो बेहद निराश भी होंगे इस वक्त नितिन, क्योंकि अब कई रिकॉर्ड्स अगर आप देखें तो वनडे और टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन एक महान बल्लेबाज की पहचान होती है, वो उन्होंने किया, और टेस्ट में भी 9,230 रन करीब उन्होंने बनाए। तो यहाँ पर भी इंतजार था कि वो कुछ करिश्मा, बहुत सारे रिकॉर्ड फैंस अभी भी सोच रहे थे कि विराट कोहली बनाएंगे या तोड़ेंगे, बट अब सबको निराशा मिली होगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर विराट कोहली का फैन बेस अगर आप देखिए वर्ल्ड में है, जहां पर भी आप चले जाइए, हम जहां जहां भी मैचेस कवर करने जाते हैं, हमें दिखता है जैसे विराट कोहली आते हैं, विराट कोहली ग्राउंड में अंदर उतरते हैं तो वो सचिन वाली फीलिंग आती है। जैसे ही सचिन स्टेडियम के अंदर आते थे, बैटिंग करने जब उतरते तो पूरा स्टेडियम सचिन सचिन से के नाम से गूंजता था। सेम गोज विद विराट कोहली, उनका भी बहुत बड़ा फैन बेस है। और ऑफ कोर्स ये बात सुनकर, विराट कोहली की तरफ से ये बात सुनकर उन सभी को झटका और निराशा दोनों बात होगी। क्योंकि आपने जो अभी बताया कि विराट कोहली, देखिए आज तक के कार्यक्रम में सालों पहले
विराट कोहली ने अपनी इच्छा जाहिर की थी, जहां पर उन्होंने बोला था मुझे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से ज्यादा रन बनाने हैं। एक खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में जब 10,000 रन बनाता है, इसका मतलब ये होता है कि वो एक मजा हुआ टेस्ट क्रिकेटर है। और उस अपनी सोच से, या जो उनका टारगेट था टेस्ट क्रिकेट में रन के बनाने का, उससे वो कुछ 700 रन के आसपास ही पीछे थे। वो चाहते तो रन बना सकते थे। एक वक्त वो भी था जब विराट कोहली के 100 शतकों को अगर कौन पूरा करेगा, वहां पर अब नाम आता था विराट कोहली का, क्योंकि उनके पास अभी वक्त था, जो उनकी फिटनेस है वो उनका अलाउ करती है कि वो अभी और 3-4 साल टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट खेल सकते हैं। देखिए, यहाँ विराट कोहली के जाने का सबसे बड़ा जो असर होगा वो होगा टेस्ट क्रिकेट के अंदर में। ओडीआईज में हमारे पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं, वो विराट कोहली की जगह एक बार के लिए ले भी सकते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अब आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा। और कैसी टीम बनेगी इंग्लैंड के लिए, सबसे रोमांचक चीज ये होगी, इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि सिलेक्टर्स किसको चुनते हैं जो विराट कोहली की जगह नंबर 4 पर आकर इंग्लैंड की उस बाउंसी विकेट के ऊपर में खेलेगा। ये बड़ा देखने वाला होगा ये टीम सिलेक्शन। लेकिन हाँ, विराट कोहली का इस तरीके से जाना, आई थिंक वो थोड़ा और क्रिकेट खेल सकते थे भारतीय टीम के लिए। क्रिकेट, देखिए, उनके अंदर से क्रिकेट खत्म नहीं हुई, शायद वो क्रिकेट से अब थोड़ा सा दूर हो रहे थे। विराट कोहली के अंदर में क्रिकेट बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई। अगर आप अभी हाल फिलहाल में अगर आप आईपीएल में भी उनको देखेंगी, तो लग नहीं रहा था कि वो T20 फॉर्मेट इंडिया के लिए नहीं खेलते हैं। 2000 जो पिछला हमारा T20 वर्ल्ड कप था, वहीं पर उस जीत के बाद ही विराट कोहली ने अनाउंस कर दिया था कि वो T20 फॉर्मेट अब नहीं खेलेंगे। लेकिन आईपीएल में जब वो खेल रहे हैं, हर एक इनिंग उनकी 40-50, 40-50, 70-70 ऐसे आ रही है वहां पर, लेकिन वो इंडिया के लिए नहीं खेल रहे। तो वो चीज है, विराट कोहली के अंदर में क्रिकेट पूरी बची हुई है, लेकिन शायद छोटा सा एक उनके मन में होगा निराशा, या फिर वो क्रिकेट से अब दूर होना चाहते हैं। वो नहीं खेलना चाहते भारतीय टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट। देखिए, ओडीआई भी एक फॉर्मेट है जहां पर विराट कोहली को आप देखेंगी। और अब अगर आप देखें तो भारतीय टीम को अब से 2 साल के बाद 2027 में वर्ल्ड कप खेलना है। 2023 में हमने खेला था, फाइनल हारे थे, उसके बाद हमें खेलना है 2027 में। तो क्या विराट कोहली के मन में अभी वो चीज है कि अभी मुझे एज अ प्लेयर टीम को ओडीआई का वर्ल्ड कप जिताना है? शायद ये एक वजह हो सकती है। अब कंसीडर कैसे होंगे, आगे का 2 साल कैसे चलेगा, ये अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। लेकिन टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली का जाना भारतीय टीम के लिए एक झटका साबित हो सकता है, अगर हम इंग्लैंड टूर की बात करें तो फिलहाल बड़ी खबर आपको दे दें, विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास ले लिया है। अब 123 मैच, 14 साल का ये पूरा खेल, और उसके बाद अब उनका बयान भी आया कि मैं अपने टेस्ट करियर को खुशी से याद रखूंगा। विक्रांत गुप्ता भी हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विक्रांत, बहुत सारे कयास थे, बैक टू बैक रोहित का जाना, कोहली का जाना, कितना बड़ा झटका भी देखते हैं आप टेस्ट के लिहाज से? नहीं, बहुत बड़ा झटका है ये। देखिए, मुझे तो वही 2011-12 की याद आती है, जिस तरह से भारत इंग्लैंड में हारा और ऑस्ट्रेलिया में हारा, और उसके बाद द्रविड़ गए, लक्ष्मण गए, और उसके बाद 1 साल के बाद आपने देखा सहवाग, गंभीर, ये सारे खिलाड़ी चले गए। सो आई थिंक एक सिमिलर सिचुएशन है आर्या, अर्पिता, यहाँ पे इंडिया के लिए, क्योंकि पुजारा गए, रहाणे गए। बट मैं विराट का जो ये रिटायरमेंट की खबर पिछले 1 हफ्ते से जो चल रही थी, और आज जो उन्होंने रिटायर किया है, मैं आपको सच बताऊं, मेरे से ये डाइजेस्ट नहीं होता। क्योंकि विराट ने हमेशा टेस्ट क्रिकेट को पिनिकल माना है। विराट ने हमेशा कहा यार टेस्ट क्रिकेट ही मेरा लास्ट फॉर्मेट होगा, मैं टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करना चाहता हूं। बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक ग्रेटनेस का पैमाना टेस्ट क्रिकेट ही होता है। और आप याद कीजिए, चैंपियंस ट्रॉफी जिस दिन इंडिया जीता था, एक तस्वीर आई थी, एक वीडियो आया था, रोहित शर्मा और विराट कोहली एक साथ जीत के बाद जब जश्न मना रहे थे। अरे ये लोग तो कह रहे थे हम जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। यू रिमेंबर दैट? अचानक ऐसा क्या हुआ कि टेस्ट क्रिकेट उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं खेलूंगा। तो मेरा ये मानना है कि ये कम्युनिकेशन गैप है। अभी मैं इसको बर्नआउट नहीं मानूंगा, क्योंकि आई थिंक वो चाहते थे इंग्लैंड जाना। लेकिन अब सवाल यही है कि सिलेक्टर्स ने उनको कितनी एश्योरेंस दी थी। अगेन, रोहित के लिए आई थिंक हालात डिफरेंट थे। रोहित को शायद ये बता दिया गया था कि रोहित आप शायद फिट नहीं होते हैं, शायद आप फिट नहीं होते, और रोहित तभी जाते हैं इंग्लैंड अगर सिलेक्टर्स उनको कप्तान बनाते। लेकिन विराट के साथ अभी वो चीज नहीं थी। भले अगर आप लास्ट 4-5 साल की क्रिकेट उठा के देखें, रोहित की टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस विराट से बेहतर थी। और ये भी हकीकत है कि विराट ने 100 जरूर बनाया था पर्थ में, लेकिन बाकी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया और उससे पहले न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ उनका प्रदर्शन बहुत 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 साधारण था। लेकिन फिर भी आप क्या होता है ना कि इतने बड़े दौरे पे जाते हैं तो आप इस तरह एक
यंग टीम नहीं लेके जाना चाहते। और ऐसा भी नहीं है कि विराट को एकदम अचानक से लगा यार चलो मैं आज क्रिकेट छोड़ देता हूं। मैं जैसे मैंने कहा आई एम स्टिल इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि यार अचानक से इतनी जल्दी ऐसा क्या हुआ, क्योंकि अभी तो रेड बॉल की प्रैक्टिस भी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद वो एक रणजी ट्रॉफी का मैच खेले हैं, उसके बाद वो संजय बांगर के साथ लाल बॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसका मतलब है कि उनके माइंड में था, उनके माइंड में था। लेकिन ऐसा क्या हुआ, सिलेक्टर्स ने उनको क्या कहा, जैसे मैंने कहा शायद उनको ये कहा गया था कि भाई देखिए आप विराट है, अब तक जो था ब्लैंक चेक था, लेकिन इंग्लैंड दौरे पर इन केस आप हाइपोथेटिकली 2 मैच 3 मैच रन नहीं बनाते तो हम आपको जज करना शुरू कर सकते हैं। एक ये तो चीज होती है ना कि सिलेक्टर्स बैठेंगे, प्लेयर से पूछेंगे हाँ जी आपका विजन क्या है, आपकी सोच क्या है, और कभी कभी सिलेक्टर्स अपनी सोच बताते हैं। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है ये वहीं से निकल के आया है। विराट ने जो किया है विक्रांत, क्योंकि सब इतने शॉक में, क्योंकि आप भी ये बात कह रहे हैं, ये बात जो उनके फैंस हैं वो भी सोच रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा हुआ होगा, सिचुएशन वैसी बनाई गई होंगी जिसकी वजह से उन्होंने ये संन्यास लेने की बात कही, और बाद में जो खबरें चल रही कि बीसीसीआई मनाने की कोशिश कर रहा है, कहीं वो फैंस का दबाव या ऐसी कोई स्थिति ना हो इसलिए इस तरह की खबरें आई कि मनाने की कोशिशें हो रही, बल्कि ऐसा ही जैसे रोहित को कह दिया गया विराट को भी कह दिया गया हो? शायद आपकी बात में दम है अर्पिता, क्योंकि डैमेज कंट्रोल भी इसको कहते हैं। मुझे याद है कि आज से कुछ साल पहले, और शायद बहुत लोगों को इस खबर का पता नहीं है, आज से कुछ साल पहले जब उनकी कप्तानी उन्होंने पहले T20 की छोड़ी, वनडे की ले ली गई, फिर उससे नाराज होकर थोड़ी देर बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी भी छोड़ दी थी। मैं आपको इतना बता सकता हूं, ये खबरें उस वक्त कहीं पे छपी नहीं थी कि उन्होंने इंडिया में एक तरह से आप ये कहें कि जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है उन तक को ये कहा था कि देखिए मुझे ना परेशान किया जा रहा है। उस वक्त विराट का ऑरा डिफरेंट था, और ये कहते हैं ना कि मतलब इंडिया इज विराट, विराट इज इंडिया, ये फैक्ट है। ये आज भी आप देखें विराट कोहली के चेहरे पे, विराट कोहली के पोस्टर पे आपकी सीरीज, आपकी बड़ी टूर्नामेंट्स बिकती हैं। फॉर एवर वो नहीं खेलेंगे, फॉर एवर सचिन तेंदुलकर नहीं खेले, फॉर एवर कभी सुनील गावस्कर नहीं खेले। और हकीकत ये है कि जो मर्जी आप कह ले, पिछले 5 साल में उनकी एवरेज बहुत कम हुई है। और विराट, मुझे मुझे सिर्फ इस चीज का हैरानी और दुख है अर्पिता कि विराट 10,000 टेस्ट रन कंप्लीट नहीं करके जा पाए। विराट ने जब अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की है, उनकी टेस्ट क्रिकेट की एवरेज 46 पॉइंट कुछ है, मतलब 50 के ऊपर की एवरेज से वो वहां पर आ गए। और 10,000 रन से पहले उन्होंने कह दिया कि हाँ अब मैं और क्रिकेट नहीं खेलूंगा। लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात है, कुछ ना कुछ ऐसा गुस्सा तो है ही है जिसके कारण आपने ये कहा। क्योंकि हमेशा आप खिलाड़ी को जज कैसे करते हैं, आप कहते हैं कि यार इसकी फिटनेस ऐसी है। भाई ये कहा जाता था ना कि विराट की फिटनेस तो रोनाल्डो जैसी है, विराट की फिटनेस तो जोकोविच जैसी है, विराट तो लोग कहते थे 5 साल और खेलेंगे। रवि शास्त्री जो उनके सबसे करीबी लोगों में से माने जाते हैं, उन्होंने तो अभी 2 महीने पहले कहा था कि विराट 5 साल और खेल सकते हैं। ठीक है उन्होंने कहा विक्रांत, मदन लाल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप जरा आगे बढ़ाइए, उनसे बातचीत कीजिए। हैरानी हुई कि अचानक, मदन जी मैं विक्रांत बोल रहा हूँ, क्या आपको हैरानी हुई कि अचानक से ये खबर आ गई कि विराट ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी? या बिल्कुल हैरानी हुई है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने 2-3 दिन पढ़ा पेपर में कि वो रिटायरमेंट की सोच रहे थे। मैं सोच रहा था कि ये शायद इंग्लैंड सीरीज के बाद मिलेंगे, क्योंकि इंग्लैंड की सीरीज जो है बहुत बड़ी सीरीज थी। तो बट उसका पर्सनल डिसीजन है। हम विराट कोहली को तो जानते ही हैं, हमने कई बार पहले भी मैंने बोला था जब ये रिटायरमेंट लेंगे तो इमीडिएटली ही विल टेक रिटायरमेंट। तो उसने वैसा ही किया, सोचा होगा, फैमिली से कंसल्ट किया होगा, क्योंकि ऐसे डिसीजन इतने आसान नहीं होते, क्योंकि आप इस गेम में इतने सालों से खेल रहे हैं, तो इस लम्हे को डिसाइड करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर बात वहीं आ जाती है ना कि मतलब 36.5 साल, और मॉडर्न डे क्रिकेट में 36.5 साल, ये फिटनेस, मतलब फिजिकल फिटनेस के लिहाज से तो फैसला नहीं लिया जा सकता, ये मेंटल फटीग ही हो सकता है। मैं बर्नआउट नहीं मानूंगा, क्योंकि अभी आईपीएल में वो खेल रहे हैं, आईपीएल में बड़े खुश दिख रहे हैं, आईपीएल में रन भी बना रहे हैं। सो ऐसा क्या है कि जहां पर उनको टेस्ट क्रिकेट छोड़नी पड़ जाएगी? और देखिए, मेरे को लग रहा था विक्रांत की शायद ये टेस्ट क्रिकेट कंटिन्यू करेंगे। बर्नआउट यू कैन से दैट, क्योंकि आपको भी मालूम है कि इट्स नॉट अबाउट द
playing the game, traveling, everything, is along with, and 36 year which you are talking about, it's a long time. कोई ऐसा लेजेंड ही होता है जो इतना लंबा खेलता है, और वो विराट कोहली ने जो क्रिकेट में किया है, जो उसने पैशन लेके आया इंडियन क्रिकेट में और दुनिया में नाम किया है इंडियन क्रिकेट का, मैं समझता हूँ कि रिमार्केबल। और दुख तो होता ही है जब इतना खिलाड़ी जाता है, क्योंकि बड़े बड़े लेजेंड आए भी है, गए भी है, बट सडनली ऐसा चला जाना थोड़ा सा लगता है यार, ये एकदम कैसे डिसीजन ले लिया। शायद मदन जी अब इंडियन क्रिकेट भी बदल गई है। आप देखिए ना, पुजारा और रहाणे, उसके बाद रोहित शर्मा पिछले हफ्ते, आज विराट कोहली, इस दरमियान रविचंद्रन अश्विन भी नहीं है। सो जो गोल्डन बॉयज थे आपके, एक एक कर सब जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, गोल्डन बॉय तो जा रहे हैं, क्योंकि जाना ही पड़ता है कहीं गेम को, एंड ऑफ द डे यू हैव टू लीव। एंड होता क्या है, अब नए गोल्डन बॉय आएंगे। आपने देखा है कितना टैलेंट है हमारे कंट्री में, अब कोई ना कोई जगह तो जरूर लेगा। हमने कई बार बात भी की कि सुनील गावस्कर के बाद कौन, सचिन के बाद कौन, विराट, अब विराट के बाद कौन, ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। तो ये तो एक इंडियन क्रिकेट की खासियत भी है कि हमारे पास टैलेंट बहुत है। तो आप देखते हैं गोल्डन बॉय के बाद कौन गोल्डन बॉय जो है इंडियन क्रिकेट को अपने कंधों पे लेके चलता है। अच्छा मदन जी, आपके तीन रोल्स रहे हैं। आप खिलाड़ी रहे हैं, आप सिलेक्टर रहे हैं, आप कोच रहे हैं। विराट के केस में ही क्या सिलेक्टर्स ने उनको कुछ फीडबैक दिया होगा? क्या कोई कम्युनिकेशन गैप का आपको स्कोप दिखता है? नहीं, मेरे को नहीं लगता कि किसी सिलेक्टर में इतनी हिम्मत होगी कि विराट कोहली के पास जाए और कह दे कि ये जो है ना, आप हम ये सोच रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। बट मेरे को एक सिलेक्टर के ऊपर